ब्लॉग आ चुका है आपके साथ में। आज तुम आ गए सावधानी करवाने। लोगों का हमारी आईटी की डाकिया में स्वागत है। और आज जो हमारा जो है परशुराम लक्ष्मण संवाद चल रहा है, कितने बजे चलेगा? आनंद लगा। हमने आज जो है परमिशन थोड़ा बढ़ाई है, तो समय थोड़ा चलेगा और आप सभी लोग इसका आनंद लें। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही वीर रस की इसमें जो है अरे बहुत तगड़ा आ रहा भाई, चल रही बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। और जो घर से ना आ पाए तो वीडियो पे देख लें मंत्रोच्चारण जो यहाँ पे जो संवाद चल रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। परशुराम और लक्ष्मण का संवाद, बहुत वीर रस वाले संवाद चल रहे हैं, तो सुनते हैं। बने रहिए माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में और सुनिए, चलिए मजा आएगा। बड़े भाई अजय पाल सिंह, इनकी ओर से एक से एक मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, एक से एक मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी भी विराजमान हो गए हैं। राम जी की एक से एक मुद्राएं आनी है। थोड़ी देर बैठ करके देखिए, एक कुर्सी और मंगवा लीजिए, है ना। थोड़ी देर अब जितनी देर संवाद है, कमेटी के लोग बैठ गए हैं। जो भी समय हमारे पास है, हम चाहेंगे सब लोग बैठ करके देखिए। अपने कलाकारों का भी इसलिए धन्यवाद अदा करते हैं कि ये संस्थान का कार्यक्रम है। बड़े नियम है यहाँ पर, समय का भी नियम है, साउंड का भी नियम है, कम बजना चाहिए। कलाकार श्रमित होने के बाद भी कम साउंड में भी, क्योंकि IIT जैसी संस्थान में अपनी कला का प्रदर्शन छोड़ जाने का काम करने का प्रयास करते हैं। पुनः बता दें, त्रिभुवन त्रिवेदी जी, पंडित त्रिभुवन त्रिवेदी जी, नाम भी त्रिभुवन है। और आज भैया रामलीला जगत में कोई ऐसी मंच नहीं जहां पर हमारे पंडित जी का आगमन ना होता हो और अच्छी से अच्छी जगह जाकर के अपनी छाप ना छोड़ी हो। आनंद अवस्थी जी कानपुर की सदैव शान रहे, वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मण अभिनेता। इसी मंच पर अरविंद जी आया करते थे। अरविंद जी ने संन्यास ले लिया है। चिंता करने की बात तब तक नहीं है जब तक आनंद जी हैं, क्योंकि आनंद जी अरविंद जी के वैसे भी संबंधी हैं। इधर तर्क पक्ष और ज्ञान पक्ष कहीं से कमजोर नहीं है। तो हम सब लोग मिल करके जोरदार ताली दोनों पात्रों के लिए फिर से बजाते हैं और संवाद का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्वाला के अंगारे हैं, बढ़ गए जिधर कर दिया साफ, सोने से कर दी धरा लाल। ये पक पक पर तूफान पड़ है और मत धमकती क्रोध ज्वाल। सुनकर रणभेरी का घोर घोष, सुनकर रणभेरी का घोर घोष, स्वच्छ पहली समूह आ गया सुमित्रा का कुमार। हर के तल में मच जाए विध्वंस और निर्माण हमारे, विध्वंस और निर्माण हमारे। युग नैनों के तारे हैं, हम ज्वाला के अंगारे हैं, हम ज्वाला के अंगारे हैं। हम पद प्रहार से नगराजों का मदमर्दन करने वाले, गुणराज हमारे बाणों से तीनों का दुख तलने वाले। एक साथ उठेंगे आज अगर मुनवर अगड़ित तलवारें हैं। हम ज्वाला के अंगारे हैं, हम ज्वाला के अंगारे हैं। ये अपने पद प्रहार से मैं भूमंडल सभी हिला सकता, पर्वतमालाएं रोंद रोंद उनको पाताल बना सकता। मेरी बाहों में परविशाल, देख मेरी इन बाहों में परविशाल। कुछ कम हो गया और में रवि जैसा प्रकाश त्रैलोक प्रकंपित कर सकता। मेरे बल का इतना विकास हो निडर रणस्थल तक में भी मैं सिंह सदस्य क्षमा करता। मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधक निर्भीक सदा क्षमा करता। हो जरा मृत्यु से रहित सदा, हो जरा मृत्यु से रहित सदा। तप तेज पुण्य मेरा जीवन हो अजर अमर और अविनाशी। उत्साह भरा मेरा तन मन, ब्रह्मचर्य की चरम साधना। का लक्ष्मण हूँ साधक महान, पीरत प्रखर तप तेज पुंज, पीरत प्रखर तप तेज पुंज है मेरे जीवन का विधान। हो जश्री रण विघय को साला, रण में फरसा घूमा करता। मैं ब्रह्मचर्य का
सकल साधक निर्भीक सदा क्षमा करता। महेश शुक्ला लोधर, इनकी ओर से 101 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 101 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में आई हैं। संदीप शुक्ला, इनकी ओर से भी 51 सदास्वन संवाद के मध्य में आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाइयों का आधार लेते हुए संवाद को आगे दिशा दी जाए। अहो मुनीस महाभटमानी। अच्छा, ऐसा करोगे? अब जहाँ से जो संकेत मिले हुए नहीं तो चौपाइयाँ जहाँ से है तो क्या तुम्हारी है पहले? अब क्रम हमारा है, इसलिए क्रम हमें जोड़ना है। जब आपका क्रम होता तो आप जोड़ लेते। राजीव कठेरिया प्रधान की ओर से 20 मुद्रा, लीलावती की ओर से 10 मुद्राओं का प्रश्न आया है। बहुत जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों बात, ये जो संवाद है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये सारी रात्रि का होता है। ज्ञान इतना भरा है कि इतनी ही देर में सैकड़ों अब तक श्लोक पढ़े जा चुके हैं। तो दोनों ही पात्र ऐसे नहीं बुलाए जाते, लेकिन फिर भी आप लोग समय का ध्यान देते हुए चौपाइयाँ भी न छूटने पाए और संवाद का भी आनंद आ जाए। अहो मुनीस महाभट मानी, आप मुनि ही नहीं मुनीस हैं। मुनियों के लिए विद्वानों ने बताया अंतर वही मननाथ पूर्ते कर्म निकटः मौनी सस्वत वदेत काले सह मुनि उच्चते। जो अंतर और बाह्य से मननशील हो, अपने कर्म में रत रहता हो, मौनी सस्वत सदैव मौन रहता हो, वदेत काले जो समय में बोलता हो, सह मुनि उच्चते, वो मुनि होता है। लेकिन मैंने आपको मुनि से ऊपर अर्थात मुनीस मान लिया है, साथ में महाभट भी माना है। क्यों? क्योंकि आपने एक अक्षौड़ी नहीं 17 अक्षौड़ी सेना का मान मर्दन किया है। एक अक्षौड़ी का मान अग्नि पुराण के अंतर्गत बताया गया, जिसमें 2,18,702 इसकी ये मान होता है। इसमें चतुरंगनी सेना होती है, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल। एक हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल, 1 रथ। इसका मान है 1 पत्ती। जब इसे 3 गुना करोगे तो 3 पत्ती। 3 पत्ती बराबर 1 गुल्म, 3 गुल्म बराबर 1 गण, 3 गण बराबर 1 सेनामुख, 3 सेनामुख बराबर 1 वाहिनी, 3 वाहिनी बराबर 1 पतन्ना, 3 पतन्ना बराबर 1 चमू, 3 चमू बराबर 1 अनिकनी और 10 अनिकनी बराबर 1 अक्षौणी। 17 अक्षौणी सेना का मान मर्दन आपने किया, मैंने आपको स्वीकार किया। धनुर्धर्म बाण आप प्रशंसा न सुनो। अरे इसी प्रकार बोलो तो तुम हम आशीर्वाद दो। दूसरों की प्रशंसा करें, लेकिन स्वयं न आत्म प्रशंसा करें, न स्वयं सुने। नहीं, हम कह रहे हैं ना, तुम कहो। कानों में उंगली लगा लो, आप न सुनो। सब लोग बैठे हैं, सबको सुना रहे हो, केवल हमें को सुना रहे हो तुम। आप न सुने। देखो क्या उल्टी बात है। ऐसा करो, ऐसा करो, प्रशंसा मिल लो, ऐसा करो। इसको मतलब करा दो, हम नहीं सुनेंगे, तुम वहीं खड़े होकर कह लो। ऐसे कर लो, इधर देखो, इधर ऐसे कर लो। इसलिए महात्मा जी, लेकिन आप अपने को वीर न माने। क्या करो? अहम ब्रह्मास्म विज्ञानात् कल्पकोट सतर्जिता। अलग ना सुना, ऐसा। अब जब मैं वो सुना रहा था तो आप भी नहीं, तुम्ही ने कहा तमा पतन, तो उसी जगह दो, फिर वो अलग हो जाएगा। अहम में नाश, वो फिर तमा पतन, मतलब हम दोनों सुनाई दे रहे हैं आपको, वो भी सुनाई दे रहे हैं, ये भी सुनाई दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने को योद्धा न माने। कोई भी प्राणी अगर अपने को मानता है तो उसका पराभव होने लगता है। कैसे? जैसे अहम ब्रह्मात्म विज्ञानात् कल्पकोट सत अर्जितम, मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा जान लेने पर करोड़ों वर्ष के अर्जित सत विलय में आत्मित हो जाते हैं। लेकिन आपने अनेक वीरों को मारा है, 17 अक्षौणी सेना का मान मर्दन किया है। इसलिए मैं कह रहा था, आपके पराक्रम को बता रहा था कि तमा पतंतम रघुवर मोहदसा धनुर्धर्म बाण पर सुधायुधम ऐणे चरमा मरम अर्घ धाम भी युतम जटा भी तद से पुरी विसन अचोदयते हसरत सुपत भी गदा से बाण से सकल शक्ति भी अक्षौणी सत्य दशाति भीषणा। बहुत सुंदर। और 17 अक्षौणी सेना का आपने मान मर्दन किया, मैंने ये स्वीकार किया। लेकिन ये श्लोक तुमने पूरा पढ़ा, वो पढ़े से एक पंक्ति क्यों छोड़ी तुमने? वो इसलिए नहीं, और सबसे नीचे वाली छोड़ी तुमने। भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का श्लोक है, एक पंक्ति छोड़ रहे हो पूरे श्लोक। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता। हाँ तो पढ़ो, वही तो चाहते हैं। अगर मैं पढ़ दूंगा तो कहो आप ज्यादा फूल जाओ,
इसलिए इतना इतना देखो, अपने बचाव के लिए कोई छोड़ ये दे रहा है। महात्मा जी देखिए, एक सीमा होती है संवाद की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मर्यादा का चलो हम नहीं कहेंगे, हाँ आगे कहो। इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, तुम सब कुछ पढ़ सकता हूँ, लेकिन हम आपको वहाँ तक नहीं कि ऊपर से गिरो पता लगे जमीन। नहीं हो सकता है, तुम अगर आगे पढ़ो तो तुम्हें मानना पड़े। इसलिए देख कुठार जितना हमें मनवाया गया उतना मानेंगे, ज्यादा नहीं। तो वही तो देख कुठार सरासन बाना लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को केवल महाभट्ट तक माना गया, मुनि माना गया, मुनीस माना गया, महाभट्ट माना गया। आगे अभी नहीं मनवाया गया, इसलिए हम आगे आगे आपसे जरूर मनवा। नहीं, आगे अगर तुम पढ़ दोगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरासन बाना, मैं आपके परस अर्थात धनुष को देख करके कुछ अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? इधर देखिए हमारी तरफ, यद्यपि प्राणी को कभी भी अभिमान न करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों का मत है कि अभिमान करना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। लेकिन मनुष्यों ने यह भी निर्णय दिया है कि अभिमान अगर करना भी पड़े तो गरुता का न करो, लघुता का करो। कि मैं छोटा हूँ सब बड़े हैं, मैं पुत्रवत हूँ सब पितृवत हैं, मैं शिष्यवत हूँ सब गुरुवत हैं, मैं सेवक हूँ सब स्वामी हैं। अगर ये भावना आ जाए तो ये अभिमान भी उत्थान की ओर ले जाता है। कैसे? अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमें मालूम है कौन सी जो भाई हमें कहाँ जोड़नी है, ये भी हमें मालूम है। इसलिए महात्मा जी मेरी दृष्टि जा रही है कहाँ? जनेऊ बिलोकी। मैंने जनेऊ देखा तो मैंने आपको समझ लिया, जान लिया, भृगुसुत समझ भृगुवंशी ब्राह्मण जाना। क्यों? क्योंकि आपके जनेऊ पर लगी हुई ग्रंथ की विशेषता है तो चक्राकृति में है, तो मैंने भृगुवंशी ब्राह्मण जान लिया है। इसलिए जो भी लोग अनुचित कहूं, जो कुछ भी देख करके मैंने अनुचित कहा हो तो शब्द लगा रहा हूं। अगर अनुचित कहा हो तो क्षमा महाम, तो हम तुम्हें क्षमा भी नहीं करेंगे। तुमने तो शब्द लगाया है तो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो तुम्हें हम क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने अपराध का स्वयं भान न हो तो उसको क्षमा कर देना फिर ये उचित नहीं होता है। जब तक अपराध का भान ना हो तब तक क्षमा कर देना ये न्याय संगत नहीं है। और जिस दिन व्यक्ति को अपने अपराध का भान हो जाए कि अपराध हमसे हुआ है, तब फिर उस व्यक्ति को भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अपने अपराध का भान किया, उसको प्रायश्चित हुआ कि हमसे अपराध हुआ। और जिस दिन अपराध का भान हो जाए तो उसी दिन उसको क्षमा कर देना चाहिए। और जब तक अपने अपराध का भान ना हो तो चाहे जितना समर्थशाली व्यक्ति हो उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे क्षमा मांगने पर भी हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें अभी भी अपने अपराध का भान नहीं हो रहा है। व्यास जी, आप बताइए क्या निर्णय किया जाए इस पर? कर रहे हैं ना, ये सील की बात आप कर रहे हैं, आपने संकेत कर दिया। मिस्टर उजागर की ओर से 20 मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संकेत कर दिया कि सील को महत्व देकर के लक्ष्मण को क्षमा कर दिया जाए, तो लक्ष्मण में कोई हमें ऐसा सील नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इनके गुरुदेव भगवान जो विश्वामित्र जी हैं उनका सील हमें स्मरण आता है, क्योंकि इनके गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी हमारे पिताजी के सगे मामा हैं। और उन्होंने बाल्यावस्था में अपने कंधे पर बैठा करके रेवा नदी के तट पर हमें भ्रमण कराया। और जब मैं उनके कंधे पर बैठता था, मैं छोटा था, तो मैं उनके पीठ पर अपने चरण का प्रहार कर देता था। लेकिन विश्वामित्र जी ने कभी भी मेरे इस कृत कार्य का कभी हमें दंड नहीं दिया। उन्होंने हमें क्षमा किया, हमें समझाया। तो आज हमें भी वही याद आ रहा कि विश्वामित्र जी के तुम शिष्य हो। विश्वामित्र जी ने बाल्यावस्था में हमें क्षमा किया, और यदि आज हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तो विश्वामित्र की उस शिक्षा का क्या होगा? इसलिए उत्तर दे, मेरी बात का तुम उत्तर दे रहे हो, काट रहे हो मेरी बात, फिर भी छाड़ाऊ बिन मारे, बिना मारे यदि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं, वैसे तो 2-4 हाथ तुम्हारे लगा देने चाहिए। हाँ, यही था तुम्हारे लिए दंड।
लेकिन बिना मारे यदि तुम्हें छोड़ रहा हूं तो केवल कौशिक शील, यही शब्द था ना, शील, केवल कौशिक शील, केवल विश्वामित्र जी के शील के कारण। और यदि आज वो शील हमारे बीच में ना आता तो न तो यही कहा कि कुठार कठोरे और गुरु उर्ण होते हो श्रम थोड़े। अति विनीत मृदु शीतल मोने बोले राम जोरी युग भगवान, अभी तक मेरे लक्ष्मण ने आपको बहुत उचित और अनुचित कहा। मेरा लक्ष्मण बालक है, आपके अस्तित्व को, आपके प्रताप को नहीं जानता। आप साधारण में ही सहज स्वभाव वाले हैं। आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि ये बालक है। बलैया और बालक का स्वभाव एक हुआ करता है। भगवान, आपका मेरे लक्ष्मण ने कुछ नहीं बिगाड़ा, अपराधी तो मैं हूँ। भगवान, तुम कह रहे हो अपराधी मैं हूं, तुम अपराधी हो? नहीं, अपराधी तुम नहीं राम। इसको इसको देखो, देखो राम, इसको देखो, ध्यान ताक रहा है मेरी ओर। यदि आज इस उपकंड के कंठ पर मैंने अपने परस का प्रहार न किया तो मेरा क्रोध का नादर्थ हो जाएगा। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा राम, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या करने जा रहे हैं? अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं बंधुहीन हो जाऊंगा, लौट करके अयोध्या जाऊंगा। मेरे पिताश्री मेरे समीप आएंगे, मुझे देख करके हृदय से लगा लेंगे, लेकिन उनका ध्यान लक्ष्मण की ओर जाएगा। मुझसे पूछेंगे, भैया राम लक्ष्मण कहाँ है? मैं उन्हें क्या बतलाऊंगा, कैसे समझाऊंगा? माना किसी प्रकार से उन्हें समझा भी लिया तो जिस समय मेरी तीनों माताएं मेरे समीप आएंगी, मुझसे पूछेंगी, भैया राम लक्ष्मण कहाँ है? मैं उन्हें क्या बतलाऊंगा, कैसे समझाऊंगा? जिस समय मैं अवध से चला, मेरी मैया ने कुमार लक्ष्मण का हाथ देकर कुछ वचन कहे थे, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ, श्रवण करें। भगवान, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचनों वो सुन लेना। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए आगे आकर के खड़े हुए। रामलीला का यह सबसे विशेष अंक होता है कि भाई को भाई के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर छोटे भाई पर संकट आए तो बड़े भाई को किस प्रकार से उसकी रक्षा सुरक्षा करनी है, उसी दृश्य को दिखाते हुए राम जी ने प्रदर्शन किया। प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई केपी सिंह जी, इनकी ओर से 101 श्रद्धासुमन परशुराम जी के चरणों में, 101 श्रद्धासुमन श्री राम जी के चरणों में और 101 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के चरणों प्रदान हुए हैं। बहुत धन्यवाद। सुनिए आप भगवान श्री राम जी की कारुणिक वाणी और भ्रातृत्व स्नेह का सुंदर संवाद। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। तो ये धरातल रसातल में चली जाएगी, रसातल में प्रवेश कर जाएगी। मैं तुम्हारे अनुज लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा राम, अपने अश्रुओं को रोक लो राघव, मैं लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा। राम तुम रो नहीं तो धरा धस जाएगी, करुण क्रंदन से तुम्हारे राघव प्रलय मच जाएगी। माँ के
बचाने आ गए, निज बंधु के रक्षा राघो तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं, तुम हो सभी के प्राण राघो कैसे तुम्हें संहार दूं। राम तुम निज मातु पितु के अरु अवध के प्राण हो, आदर्श हो भ्रातृत्व के तुम सौम्य शांत महान हो। राम तुम्हारे ये अश्रु बिंदु धरती कैसे सह पाएगी। अब और इन्हें मत गिरने दो, न इसकी छाती फट जाएगी। राम तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा, तो कौन धरा पर ऐसा है जो निष्कलंक कहलाएगा। मैं बंधु दीनों बना करके तुमको नहीं पठाऊंगा। मत रो राम मत रो, इसे मार करके मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा। मारूंगा नहीं से राघव, ले जाओ अपने भैया को, जैसे लाए थे दे देना इस भैया को अपनी मैया को। पर भाई भाई का ये प्यार राम सब जग को पाठ पढ़ाएगा। तुम दोनों का निष्कपट प्रेम आदर्श अमर बन जाएगा। ये जा राम। और ये है हमारे अजय पाल जी, अजय पाल सिंह। इन्होंने पुनः एक बार एक से एक मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, एक से एक मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, एक से एक मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और एक से एक मुद्राएं हमको भी उन्होंने सम्मान के रूप में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश कुमार यादव, इनकी ओर से कई श्रद्धा सुमन क्रमशः परशुराम जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी के चरणों में प्रदान है। जिस समय भगवान परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को राम जी के कहने पर छोड़ दिया, तभी राम जी बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जन फूल। अब कुछ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होना भी चाहिए और महात्मा जी में परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। झरत जन फूला, जिस वाणी में कठोरता थी ऐसा जान पड़ता है कि पुष्प झर रहे हैं। फूल कैसो फूल फूल करे, मैं फूल वाटिका लगवाऊंगा। अपने मन के फूल मुने कुछ तुम जैसे लगवाऊंगा। फिर हिलते जुलते यदि उन्हें कहे पा जाऊंगा, तो ताड़ कर रुचिर रूप तो माला सुघर बनाऊंगा। फिर हंस हंस करके फूल फूल कर माला लेकर जाऊंगा और ले जाकर से पट के हंस हंस कर हार चढ़ाऊंगा। ये पुष्प एकत्र करके तुम अपने इष्ट को प्रसन्न करोगे। तो यदि तुम ये पुष्प एकत्र करके अपने इष्ट को प्रसन्न करोगे तो अब फुलवारी हम भी लगाएंगे। और हमारे भी इष्ट देव भोले बाबा हैं तो उनका भी तो श्रृंगार होना चाहिए। तो अब एक क्यारी हम लगवाएंगे। कैसे? मैं मिथिलापुर से अवधपुरी तक, मैं मिथिलापुर से अवधपुरी तक एक सुंदर क्यारी
लखन लाल नृप दशरथ से सिंचवाऊंगा। फिर कह के सुमित्रा कौशल्या से फूलों को तोड़ाऊंगा। और भोले बाबा के मंदिर पर एक सुगर घेर लगवाऊंगा। फिर लख करके इन फूलों को मैं फूला नहीं समाऊंगा। और ध्यान मगन प्रलयंकर शंकर को खूब सजाऊंगा। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फल बगिया एक लगवाऊंगा। और खुद महिंद्रा चले आसन के प्यारी मुनि बनाऊंगा। फिर भांति भांति के पेड़ लगाकर मैं बनमाली बन जाऊंगा। तुमको भी उस फूल बगिया का एक सुंदर फूल बनाऊंगा। जब फूलोगे, अब ज्यादा में फूलना इतना पर्याप्त है। जब फूलोगे तुम फूल फूल करे तब तुमको समझाऊंगा। मानो देख नहीं तोड़ कर तुमको गिराऊंगा। पछताओगे मुझे ऊपर पड़े पड़े गल जाओगे। चंद दिनों के बाद मुनि जी मिट्टी में मिल जाओगे बार बार। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम संग्राम बोले कहो भैयो चाप दाप बड़ बाढ़ा अहमित मनहु जीत जग ठाढ़ा। विप्र वंश के कस प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डेराए। सोनी मृदु बूढ़ बचन रघुपति के उधरे पटल परसो धर्मति। राम तुमने जो कहा है इसका साक्ष्य देने के लिए खैचो चाप। राम रमापति खैचो चाप एक चाप आप ही चली गए। परशुराम मन विषमय भयो। और राम प्रभाव तब जोरी पान बोले वचन हृदय प्रेम अब भगवान परशुराम जी राम जी लक्ष्मण की स्तुति करेंगे। आप लोग सब लोग बैठ करके इसे देखें। 2-4 मिनट का समय है अभी। इसके बाद एक सूचना भी है कि जिन लोगों को सहयोग देना है इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम सहयोग से होता है, तो समिति के पास जाकर के आपके पास जो भी राशि हो वो सहयोग में दे सकते हैं। तीसरी, दुकानदारों से विशेष करके सूचना रहती है कि आप अगर खाने पीने का सामान लगाए हैं तो कूड़ादान अपने पास रखिए और वहीं पर आप अपना कूड़े को डलवाइए। इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। सुने आप भगवान परशुराम जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति श्री राम लक्ष्मण जी की है स्तुति। बनज बन भानु गहन धनुज कुलदान सानु जय सुर विप्रो धेनु हितकारी जय मधुर मोह ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर सेवक सुख दो सुभग सबयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करव का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता
क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। सब लोग अपने स्थान को छोड़ करके उठ के खड़े हो और हमारे साथ जोर से प्रेम से बोलो, बोले श्री रामचंद्र की, बोले लखन लाल की, बोले जानकी मैया की, महादेव बाबा की, पार्वती मैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, योगेश्वर सर। जिन्हें भी पैर छूना है छू सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं और छूना भी चाहिए, आ जाए आशीर्वाद लें और तत्पश्चात आप लोग जाएंगे। ध्यान रखिए ये मेले का क्रम बराबर निरंतर चलता रहेगा। कल हम लोग श्री राम कलेवा से लेकर के और राम जी के वनगमन तक प्रस्थान करेंगे। आशीर्वाद ले भगवान से। गणेश गुप्ता की ओर से 10 मुद्राएं तीनों ही भगवानों के चरणों में आई हैं। जितने लोग भी आए आगंतुक हैं बहुत अच्छे से आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे, ये बात होनी चाहिए। एक से एक हेलो भगवान परशुराम जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने बड़े ही श्रद्धा से संवाद किया है। शिवांशी की ओर से भी श्रद्धाओं का प्रसून आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। कल आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले जो वीडियो आएंगे बहुत धमाकेदार वीडियो होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।